बाद उसको खबर मिलती है तो वो एक दिन वापस अपने नगर में जाते हैं। जिस राजा ने सन्यास ले लिया था वही राजा वापस एक दिन अपने नगर में जाते हैं। उस दिन वो हिरण अकेला उनके घर में था। अब वापस से उस दिन एक हिरण का समूह आता है। हिरण के समूह को देखकर अब वो जो हिरण था, जो हिरण का जो पुत्र था जिसके साथ राजा रह रहे थे, वो तो जानवर था, उसका तो मुंह पड़ा नहीं। उसने देखा कि ये सब तो मेरे जैसे दिख रहे हैं, उसको लगा कि यही मेरा परिवार है, तो वो उसके साथ लेके चला गया। वो जो हिरण था वो अपने समूह के साथ कहीं पर चला गया। अब वो उसके बाद कभी नहीं आया। राजा वापस आते हैं घर पे, उसको लगा कि हिरण वहीं पे होगा, लेकिन वहां पर वो हिरण नहीं था। अब उसका मुंह पड़ गया था, तो वो हिरण को बहुत याद कर रहा था कि मेरा हिरण कहाँ है, मेरा हिरण कहाँ है, कहाँ चला गया वो, कहाँ चला गया वो। अब उनका अंत समय आता है, मरते वक्त भी वो हिरण को याद कर रहा है, हिरण कहाँ है, हिरण कहाँ है। मरते वक्त आप जिस चीज को याद करते हो अगले जन्म में भी आपको वही रूप मिलता है। आखिरी वक्त आप भगवान का नाम लोगे तो आप भगवान को प्राप्त रहोगे। आखिरी वक्त अगर आप किसी जानवर का नाम लोगे तो आप जानवर के ही रूप में अगले जन्म में जन्म लोगे। तो वो हिरण को याद कर रहे थे, तो अगला जन्म उन्हें हिरण का मिलता है, एक भृग का मिलता है। अगले जन्म में वो वापस से हिरण बन जाते हैं। हिरण मरने के बाद अगले जन्म में वो हिरण बनते हैं, वापस से मर जाते हैं। वापस से अगले जन्म में उनका नाम वापस से गया ही रखा जाता है। वापस से वो एक मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, वापस से वो मनुष्य बन जाते हैं। उनका नाम वापस से गया ही रखा गया, संजोग से उनका नाम वापस से गया रखा गया। अब उसके बाद जब वो उनका आखिरी समय आता है, गया गया जी देखिए बहुत बड़े राजा थे, वापस से उन्हें राजकाज मिलता है, वापस से वो राजा बन जाते हैं। राजा बनने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे ब्रह्मा जी की तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे केवल दर्शन मात्र से, मेरे केवल और केवल दर्शन मात्र से लोगों के पितरों को मुक्ति मिल जाए। देखिए आजकल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पर किसी की मृत्यु होती है तो वो अपने लोगों का अंतिम संस्कार सही ढंग से नहीं कर पाते, उनके पास धन नहीं होता। जो गरीब होते हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि जो गरीब होंगे, जो अपने लोगों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाएंगे, वो मेरे स्थान में आकर अगर कहेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान कीजिए, तो उन्हें मुक्ति मिल जानी चाहिए। उन्होंने कहा तथास्तु। तो उन्हीं के नाम पे एक जगह बनी गयासुर। गयासुर नामक एक जगह है। उस जगह पर यदि कोई भी जाए और वहां पर जाकर अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करे कि हे परमपिता परमेश्वर मेरे पितरों को मुक्ति मिल जाए, उनके पितरों को अवश्य मुक्ति प्रदान होती है। बोले गयासुर महाराज की जय। तो इस प्रकार इनकी कथा आती है। तो जो भी कोई गयासुर जाए तो गयासुर में जाकर अगर अपने वैसे तो गयासुर सब पितरों की मुक्ति के लिए ही जाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर एक कथा आती है जड़ भरत की। इसी वंश में आगे जाकर एक भरत नामक राजा हुए। भरत नामक राजा हुए। अब वो राजा जो थे वो भी अगले जन्म में भृग बनते हैं। भृग बनने के बाद वापस से उनका जन्म एक मनुष्य रूप में होता है। उनका नाम भी भरत रखा गया। उनका नाम भी भरत रखा गया। वो एक गरीब परिवार में जन्म लेते हैं। भरत जी कहां पर जन्म लेते हैं? एक गरीब परिवार में, गरीब ब्राह्मण के घर में। उनके 4 भाई थे। कितने भाई थे? 4 भाई। चारों के चारों भाई, 4 में से 3 भाई तो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन भरत जी को किसी ने पढ़ाया नहीं। उनके माता पिता की तो मृत्यु हो गई, उनके भाइयों ने इसको पढ़ाया नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया? हिस्सा मांगेगा, समझदार हो जाएगा तो आगे जाकर अपना हिस्सा मांगेगा, इसलिए उन लोगों ने उसको पढ़ाया ही नहीं।
उनको अनपढ़ गवार बना के रखा। वो बहुत भोले थे, वो सबका काम करते थे। देखिए आजकल पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। क्यों? आपको आगे बढ़ाने के लिए, जिससे आपको पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन उन तीनों भाइयों ने मिलकर भरत जी को पढ़ाया नहीं, वो बहुत गरीब थे। अब उन लोगों ने भरत को हर वक्त काम करवाने के लिए रखा। जब देखो तब उनसे काम, अरे भरत ये कर दो, अरे भरत वो कर दो, भरत ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अरे वो बाहर के लोग भी काम करवाने लगे, अरे भरत जरा ये सामान ले आना। आजू बाजू के जो लोग थे वो भी भरत से काम करवाने लगे। भरत जी के इस सरलता को उन लोगों ने, भरत की सरलता को उन लोगों ने समझा कि ये तो मूर्ख है, ये मूर्खता का कार्य कर रहा है। बड़े भोले थे, उन्होंने उनकी सरलता को मूर्खता समझी। अब उनको सारा काम दे रहे हैं, सब कोई उनसे काम करवा रहा है, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा करो, वैसा करो। अब वो थक चुके हैं। एक दिन उनके तीनों भाइयों ने सोचा कि इसको, एक खेत है, उनका एक खेत था पुराना, उन्होंने सोचा कि इसको खेत की रखवाली के लिए भेज देते हैं। खेत की रखवाली करेगा, वहीं पे भूखा प्यासा होके मर जाएगा, बहुत बोझ बन रहा है। हम काम करवा रहे, लोग भी इनसे काम करवा रहे, लोग खाना खाते हैं हमारे यहाँ, काम दूसरों का क्यों करता है? तो उनके तीनों भाइयों ने उसे एक जंगल में भेज दिया। वहां पर उनका एक खेत था, उस खेत की वो रखवाली करते, खाना पीना भी नहीं देते। वो बेचारे प्यासे तड़प रहे थे, बड़े प्यासे थे। वहीं पर पास में एक काली माता का मंदिर था। एक दिन एक डाकुओं का समूह आता है, वहां पर एक काली माता का मंदिर था, उसको लेकर एक बात फैली हुई थी। बात नहीं, अफवाह, मैं तो अफवाह ही कहूंगा। अफवाह ये थी कि वहां पर जो भी बलि चढ़ाए उसकी मनोकामना पूरी होती है। वरना ऐसी कोई देवी नहीं है जो दूसरों को मार के आपकी, जो बेगुनाह को मार के आपकी इच्छा पूरी करे। जो जानवर की बलि चढ़ाता है उससे बड़ा पाप कोई नहीं। जानवर को ना मारो, ना खाओ, ना उनकी बलि चढ़ाओ। भगवान के नाम पे बलि मत चढ़ाया करो। जैसा कि मैंने कहा था उस दिन कि दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि भगवान को मांस चढ़ता है, लेकिन मांस का मतलब होता है उड़द की दाल। मांस का मतलब क्या होता है? उड़द की दाल। संस्कृत में उड़द की दाल को मांस कहते हैं। तो लोग समझते हैं कि मांस आने की जानवर का मांस, तो लोग जानवर को ही मार के चढ़ाने लगते हैं। जानवर को नहीं, उड़द की दाल चढ़ानी चाहिए। बैंगन चढ़ाइए बलि में, जानवर को मत मारिए, वो बेगुनाह है। आज हम काली माता के दर्शन करेंगे, लेकिन काली माता ने जिनको मारा था वो अपराधी थे, गुनाह वाले थे। हम बेगुनाह को मार रहे हैं, जानवरों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो उस वक्त ये अफवाह फैली हुई थी कि जो भी बलि चढ़ाए, मनुष्य की बलि, जो भी मनुष्य की बलि चढ़ाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब डाकुओं ने सोचा कि जाओ किसी को पकड़ो, कोई बलि का बकरा ढूंढो जिसकी हम बलि चढ़ा सके। अब वहां पर तो केवल एक ही थे, भरत जी। सब उनको जड़ भरत बुलाने लगे। क्या बुलाने लगे? जड़ भरत। जड़ यानी, बताइए, जड़ यानी? दो प्रकार के जड़ होते हैं। एक जड़ होता है जो वृक्ष का होता है, दूसरा जड़ मूर्ख को कहते हैं। जो मूर्ख होता है उसको जड़ कहते हैं, जड़ बुद्धि कहते हैं ना, जड़ यानी कि मूर्ख। तो उनको सब जड़ भरत बुलाने लगे। वहां पर केवल और केवल भरत जी थे। उन लोगों ने उनको पकड़ा और लेकर मंदिर में गए। अब देखिए उनका आदर सत्कार कर रहे हैं सब, इधर देखिए, सब उनका सब आदर सत्कार कर रहे हैं। उनको भोजन खिलाया, सबसे पहले उनको भोजन खिलाया गया। वो बहुत भूखे थे, इतने भूखे थे कि पूछिए मत। तो उनको बहुत भोजन कराया गया। उन्होंने कहा आज कोई उत्सव है क्या? बोले कोई उत्सव नहीं है, तुम्हारी बलि चढ़ने वाली है। उन्होंने कहा अगर बलि चढ़ेगी तो मेरी रोज बलि चढ़ाओ। देखिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, तो उन्हें तो पता नहीं कि बलि का अर्थ क्या होता है। बोले तुम मेरी रोज बलि चढ़ाओ। तो उन लोगों ने कहा कि चलो अच्छा है, मूर्ख है, नखरा नहीं करेगा ज्यादा। देखिए आपसे कोई बदतमीजी से बात करता है, आपसे कोई रोज बदतमीजी से बात करता है, लेकिन अचानक
आपसे बड़ी इज्जत से बात कर रहा है, या फिर कोई भी मनुष्य आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, बहुत आपका आदर सत्कार हो रहा है, समझ जाओ आपकी बलि चढ़ने वाली है। पहले आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, एक दिन अगर अचानक से प्यार से बात कर रहा तो समझो कुछ गड़बड़ है, आपकी बलि चढ़ने वाली है किसी भी चीज के लिए। तो यहाँ पर उन्हें भोजन कराया जाता है, वो भोजन करते हैं। मूर्ख थे, उन्होंने कहा कि चलो नखरा नहीं करेगा। उनका सर पट्टी के ऊपर रखा गया, सर काटने ही जा रहे हैं कि वहां साक्षात माता काली प्रकट होती है, भद्र काली प्रकट होती है। बोलिए भद्र काली महारानी की जय। वहां पर साक्षात भद्र काली माता प्रकट होती है। उन्होंने उनके मस्तक पे हाथ रखा और मस्तक पे हाथ रखते ही उनके मस्तक में साक्षात माता सरस्वती विराज जाती है। उनके गले में साक्षात माता सरस्वती विराज जाती है। अब सोचिए कितने बुद्धिमान हो गए होंगे वो। भगवान ज्यादातर मूर्ख, देखिए मूर्ख नहीं कहेंगे, भोले कहेंगे। जो भोले लोग होते हैं, जो भगवान की भक्ति एकदम भोलेपन से करते हैं, कोई छल कपट नहीं, उनको भगवान अवश्य दर्शन देते हैं और वही आगे जाकर इतिहास रचते हैं। कालिदास को देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस, ये काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। आप सभी माता काली के भक्त बनेंगे। आज आएंगे माता काली, सब उनके दर्शन करेंगे। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का हम पाठ करेंगे। अब देखिए, सब भगवान की मर्जी से होता है, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं है। कौन कौन भगवान को अपना मानता है? उठाइए हाथ। कौन कौन भगवान को अपना मानता है? सभी। आइए हम भगवान से विनती करते हैं, भगवान से हम कहते हैं कि वो हमारे लिए क्या है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, देख मेरे पीछे सब कहेंगे, हम तुम्हारे थे। कहिए प्रभु जी, सब कहेंगे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। और केवल हम ही नहीं, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे भगवान जब आपके सामने आएंगे तो आप भगवान को देखोगे कि दुनिया की सुंदरता, दुनिया की सारी सुंदरता फेल है भगवान के सामने। तो हम क्या कहेंगे? तुम्हें छोड़ सुनी नंद दुलारी, तू जनमीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुनी नंद दुलारी, तू जनमीत हमारो। और सबसे प्यारा वाक्य, एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम।
जिसकी जिसकी विनती है उठाएंगे पूरे लंबे लंबे हाथ और जोरदार तालियों के साथ। हम तुम्हारे देखिए यहाँ पर सभी भगवान को मानते हैं, सभी को भगवान का आसरा है कि नहीं? हाँ, हाथ उठाए लंबे लंबे। हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम खाटू वाले, हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम खाटू वाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सब भगवान से कुछ न कुछ विनती मांग रहे हैं। देखिए, जिसको नृत्य करना है वो खड़े हो जाइए, जिसको नहीं करना वो बैठे रहिए, जिनको खड़ा होना है वो उठ जाइए। भगवान के लिए नाचने में कोई बुराई नहीं है। अब हम क्या कहेंगे? जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। सब मस्ती कर सब करते हैं, कुछ समय के लिए मस्ती सब करते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए मस्ती क्या होते हैं? गोपियाँ क्या कहती हैं? जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है।
मार के बाहर। इस पंडाल के अंदर जो भी है वो क्या है, हो जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। तू ही साथी, तू ही माझी, तू ही किनारा है। तू ही साथी, तू ही माझी, तू ही किनारा है। हो जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। तू ही साथी, तू ही माझी, तू ही किनारा है। अब देखिए, भगवान को सब मानते हैं, भगवान को सबने आमंत्रित कर दिया। भगवान आएंगे तो आप क्या करोगे, भगवान आएंगे तो आप क्या करोगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला कर दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला कर दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। श्याम आएंगे, आएंगे, श्याम आएंगे। भगवान घर के अंदर आ चुके हैं, मानो घर के अंदर आ चुके हैं, बच्चे तो आ ही रहे हैं, घर के अंदर आ चुके हैं। अब आप क्या करोगे। ओ राम झूलेंगे तो झूला मैं झुलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो झूला मैं झुलाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे
भी तो आएगी, उन्हें सुनाना भी तो पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, ओ राम सोएंगे तो आसन में लगाऊंगी, राम सोएंगे तो आसन में लगाऊंगी, मीठे मीठे गीत गाकर मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत गाकर मैं सुनाऊंगी, मेरे घरों के सारे बाप बेटे आए, राम आए, हम भगवान को हम पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, ठीक है। भगवान आएंगे, भगवान सो तो गए, ठीक है। अब इसको साइड रख के आप दूसरे भगवान को भी बुलाना है। राम जैसे मन तो भरने वाला नहीं, कृष्ण भक्त हैं हम, तो हम क्या कहेंगे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सावरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सावरिया, ढूंढो रे सावरिया, हो गई महबावरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सावरिया। तालियां एक बार। अब देखिए, बात लगी सारे भगवान की। भगवान चिरंजीवी हनुमान जी, हनुमान जी ने क्या किया था, ओ लंका में आग लगा दियो रे अंजनी को ललनवा, लंका में आग लगा गयो रे अंजनी को ललनवा, अंजनी को ललनवा मैया, अंजनी को ललनवा, अंजनी को ललनवा मैया, अंजनी को ललनवा, लंका में आग लगा गयो रे अंजनी को ललनवा, लंका में आग लगा गयो रे अंजनी को ललनवा। तालियां एक साथ। देखिए, वही वाक्य वापस से तो 2 दिन पहले क्या था, हमने हनुमान जी के लिए क्या कहा था, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर
जरूर आया होगा। इसका कारण हम भजन के बाद जानेंगे, लेकिन हमें उनसे क्या कहना है? अरे जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी, अरे जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। भगवान के दरबार में जो कोई जाता है क्या कहता है? हमारी अर्जी स्वीकार करो। हम क्या कहेंगे? अर्जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। सबके मन की बात, सारे भक्तों की मन की बात। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय
भगवान के, कोई सांवले भगवान को मानता है, भगवान कृष्ण को, कोई राम जी को मानता है, कोई शंकर को। तो जिसके भवन सावरे, वो जिसके भगवन सावरे उसका भी बड़ा नाम है। जिसके भगवन सावरे उसका भी बड़ा नाम है। मेरे अंजनी में तुम्हारा ही तो काम है। मेरे अंजनी में तुम्हारा ही तो काम है। मेरे अंजनी में। भगवान से प्यार होने के बाद क्या होता है? हाय रे हाय, नींद नहीं आए, आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, दिल में तू समाए रे, आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। अब सबसे जरूरी बात, भगवान का रूप वापस से वही वाक्य, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। भगवान हमारे हैं, है कि नहीं? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तो जो जो चाहते हैं उठाएंगे हम लम्हा। आनंद आया सभी को? उठाइए हाथ, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की। ठीक है, अब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। इतना कुछ हो गया, हमने आज क्या क्या बातें की बताइए।
बताइए, सबने ध्यान दिया था? एक देखा जड़ भरत की कथा, ब्रेक बालक की कथा, जिसमें गयासुर की कथा आती है। अब तक हमने इतना कुछ सुना, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि आप हमें कलयुग के बारे में बताइए कि कलयुग में दंड कैसे मिलता है। स्वर्ग नरक में जाते हैं लोग, तो स्वर्ग नरक में लोगों को दंड कैसे मिलता है, किस अपराध में कैसा दंड मिलता है, क्या होता है, स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं? बोलते होते हैं। देखिए, स्वर्ग नरक के असली दंड तो मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? स्वर्ग नरक की बात सुनकर स्वयं परीक्षित जी डर गए थे। आप तो फिर भी आम इंसान हो। किसी भी व्यास को कहना ये अलाउड नहीं है, वर्जित है ये कहना कि कलयुग का असली दंड क्या है। लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। चलिए, आपके घर में कोई कपड़ा है जिसमें मिट्टी का दाग लग गया है, ठीक है? उसको आप कैसे साफ करोगे? धो के, ठीक है। अब कोई साधारण सा कपड़ा है, एक बार आपने पहन लिया लेकिन उसको धोना है, तो उसको आप कैसे साफ करोगे? साधारण से पानी में। साधारण कपड़े को साधारण पानी में साफ करोगे, ठीक है। हल्के मैले कपड़े को सरफ के पानी में साफ करोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो रसोड़े का कपड़ा हुआ, अगर वो रसोड़े का कपड़ा हुआ तो आप उसको कैसे साफ करोगे? जिसमें तेल मसाले लगे हुए हैं, कैसे साफ करोगे? बताओ। इतनी महिलाएं, किसी को पता ही नहीं। गर्म पानी में भिगोगे, गर्मा गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में डाला जाएगा, कूट कूट के मारा जाएगा, क्योंकि वो रसोड़े का कपड़ा है। तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, तो जैसा पाप वैसा दंड आपको मिलेगा। कहां पे? नरक में। आपने जितनी जानवरों की टांगे तोड़ तोड़ के खाई, आपकी टांगे नरक में टूटेगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो जानवर को मारना बहुत बड़ा पाप है। यही केवल पाप नहीं है, आप जो भी पाप करते हो ना, हर पाप का हिसाब किताब ऊपर होता है। उनकी अदालत की वकालत में कभी शक मत करना, वो सबका हिसाब किताब रखते हैं। जितनी जानवरों को आप मारते हो, आपको उतनी बार मरना पड़ता है। खौलते हुए तेल में डाला जाएगा। अगर आपने चोरी की है, चोरी अगर सही कार्य के लिए की है, सात्विक कार्य के लिए की है, तो आपको दंड नहीं मिलेगा। लेकिन यदि चोरी आपने किसी के आंसू बहाए, किसी की बद्दुआ ली है, तो आपके साथ क्या होगा पता है? वहां पर एक लोखंड की गैया होती है, एक लोखंड की गैया होती है, उसमें आपको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। बंद करने के बाद नीचे से अग्नि प्रज्वलित होगी, आप उसी लोखंड के अंदर तड़पते रहोगे, आपकी दम घुटेगी, नीचे से आग लगेगा, इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी होगी, इतनी असहनीय दर्द होगा आपको कि पूछिए मत, केवल चोरी करने पे। दूसरा, अगर आप नास्तिक है इस जीवन में, नास्तिक अर्थात जो भगवान को नहीं मानता, जो भगवान को नहीं मानता उसको अगले जन्म में दैत्यों के लोक में भेजा जाता है। कहां पे? दैत्य लोक। दैत्य लोक अर्थात जहां पर राक्षस लोग रहते हैं, वहां पर उसके एक एक अंग के टुकड़े किए जाते हैं। क्या करते हैं? टुकड़े, और उसको तेल में तला जाता है, खौलते हुए तेल में। वहां पर तो आपको दंड मिलेगा, फिर अगला जन्म भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। मनुष्य रूप मिले या ना मिले, ऐसे जानवर का रूप मिलेगा जिसमें आपको सारे गलत ही काम करने हैं। 84 लाख योनि में आपको वापस से घूमना पड़ेगा। योनियां कितनी है? 84 लाख। सोचिए, 84 लाख बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप एक भी बार जन्म नहीं लेना चाहते तो आपको वैकुंठ प्राप्त होगा। अब देखिए, यहां पर आप सब जितने समय का पुण्य करेंगे, मान के चलिए आप एक गैया को रोटी खिला रहे हैं। गैया को रोटी खिलाने में कितना समय लगा? 5 मिनट, 5 से 10 मिनट।
तो आपको केवल 5 से 10 मिनट के लिए ही स्वर्ग में रखा जाएगा। आप हर वक्त अगर पुण्य का काम करेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रखा जाएगा। स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होगी, स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होगी। अब यहाँ पर आपने किसी महिला के, किसी पुरुष ने किसी महिला का बलात्कार किया या फिर उसके साथ बिना जबरदस्ती या फिर गलत हरकतें की उसके साथ, तो उसके साथ क्या होगा? अगले जन्म मतलब जब वो नरक में जाएगा तो उसके जो केश होते हैं, उसके केश काट के एक नदी में फेंका जाएगा। वो नदी कोई साधारण सी नदी नहीं होती, वो खून की नदी होती है। उसमें मल मूत्र सारी जो अशुद्ध चीजें होती है वो सारी उस नदी के अंदर होती है। एक आग का नदी होता है, आग के नदी के अंदर मल, मल यानी कि जो आप सुबह सुबह दीर्घ शंका करते हैं ना, वो मूत्र यानी कि सबको पता ही होगा, वो होगा उस नदी के अंदर, उस कुंड के अंदर। और खौलता हुआ आग, इतना भयंकर आग कि केवल उसके धुएं से इंसान भस्म हो जाए, उसके अंदर आपको डाला जाएगा। और ऐसे तड़पोगे कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। इस सब से बचने का उपाय उन्होंने पूछा कि क्या है। परीक्षित जी ने कहा इतना भयानक दंड, लेकिन ये सारे दंड मैंने आपको अभी नहीं बताया, ये केवल कुछ कुछ है। इसी से बहुतों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। असली दंड सुनने पर तो परीक्षित जी डर चुके थे, तो मैं क्या हूं? मैं और आप कौन होते हैं दंड सुनने वाले? उदाहरण के तौर पर मैंने समझा दिया, ऐसे भी समझा दिया। अब यहां पर वो कहते हैं कि इसका उपाय क्या है। उन्होंने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है, जो पाप किया है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। बोला कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में अगर मनुष्य भगवान का नाम ले ले तो जीवन भर उसने जितने भी पाप किए हो वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो वहां पर दंड नहीं मिलेगा अगर आपने अंतिम समय में भगवान का नाम ले लिया। अब यहाँ पर सब सोच रहे हैं अपना काम तो बन गया, सब भगवान का ले लेंगे अंतिम समय में। लेकिन इतना आसान है क्या? अंतिम समय में भगवान का नाम लेना इतना आसान थोड़ी ना है। भगवान अंतिम समय में किसको याद आएंगे? जो सच्चा भक्त होगा। चलिए एक उदाहरण आपको और देते हैं। एक कंजूस इंसान था, सेठ था, बहुत कंजूस था। उसके 2 पुत्र थे, बड़ा कंजूस था। जिंदगी भर उसने कंजूसी की। ध्यान से सुनेंगे सब, ठीक है? जिंदगी भर उसने कंजूसी की। जब उसका अंतिम समय आया, देखिए अंतिम समय में मनुष्य को जिंदगी में जितने उसने पाप पुण्य जो भी किए हैं, अंतिम समय में उसके नजर के सामने सब कुछ आ जाता है। उस वक्त समय नहीं मिलता। अगर समय मिल भी जाए तो कहते हैं माता से मिल लूं, पिता से मिल लूं, इससे मिल लूं, उससे मिल लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। भगवान किसी को याद नहीं आते। लेकिन ये जो सेठ था, ये मरते वक्त भगवान को नहीं याद कर रहा था। वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसका अंतिम समय, आखिरी सांसें चल रही है, वो बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है, ठीक है? अब दोनों पुत्र यहाँ पर खड़े हैं। दोनों पुत्र सोच रहे जिंदगी भर इसने कंजूसी की है, तो जिंदगी भर जो धन इसने कमाया वो धन कहीं तो छुपाया होगा। अब वो लेटे लेटे, एक तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेटे लेटे इशारा कर रहे हैं, इधर इशारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे उंगली करके, इधर इधर। अब उन लोगों को लग रहा है कि धन छुपाया है। वो कर रहे कहाँ कहाँ, सारे पुत्र ने कहाँ कहाँ, उन्होंने कहा वहां वहां, उन्होंने कहा कहाँ। अब सबको लग रहा धन कहीं तो छुपाया होगा। उन्होंने कहा यहाँ। तो उन लोगों ने कहा दीवार तोड़ दूं क्या, घर तोड़ दूं पूरा, कहाँ छुपाया इतना धन, कहाँ फेरोगे इतना धन, बताओगे? तो उन्होंने कहा कान के पास आ। तो एक पुत्र जो उसका छोटा वाला पुत्र था वो उसके कान के पास गया। पिता क्या कहते हैं अंतिम समय में? पिताजी कहते हैं कि जब सारा परिवार हॉल में है तो पूरे घर का लाइट क्यों जला के रखा है? जब सारा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है तो पूरे घर का पंखा क्यों जला के रखा है? इतना बिल तुम भरोगे क्या? जिंदगी भर उसने कंजूसी की, तो आखिरी समय उसको क्या याद आया? कंजूसी। आखिरी समय में भी वो यही सोचता कि कितना बचा के जाऊं मैं। तो जिंदगी भर अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो ही भगवान याद आएंगे आपको। चलिए एक और उदाहरण, ये वैसे सच्ची बात है। अजामिल की कहानी आती है एक।
अजामिल नामक एक असुर था। देखिए परीक्षित जी ने सबसे पहले उनसे कहा कि ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या जिसने जिंदगी भर पाप किए हो लेकिन फिर भी उसको अंतिम समय में भगवान याद आ गए। उन्होंने कहा हाँ हुआ है, अजामिल के साथ हुआ है। एक गांव में अजामिल नामक एक पुरुष था। बहुत जिंदगी भर उसने पाप किए, चोरी किया, डकैती की, जिंदगी भर उसने बुरे काम किए, बहुत बड़ा पापी था। तो एक दिन उसके गांव में एक संत आया। संत ने तपस्या मतलब संत तपस्या से छोड़कर वापस आ रहा था, ठीक है। तो संत से कहा कि मुझे एक घर चाहिए। संत ने कहा कि मुझे आज रात को रुकने के लिए एक घर चाहिए। उस संत ने क्या कहा कि आज रात को मुझे रुकने के लिए एक घर चाहिए जहां पर मैं सो सकूं। अब वहां पर सब गरीब थे, केवल वही जो चोर था अजामिल, वही केवल एक धन संपत्ति वाला था, धनवान था। वो दान भी करता था, ऐसी बात नहीं कि वो केवल पाप ही करता था, वो दान भी करता था। उसने कहा कि मेरे पास धन की कमी है क्या, आओ तुम मेरे घर में रहो, आज रात तुम मेरे घर में शयन करो, मेरे घर में सो जाओ। तो संत उनके घर में जाते हैं, रात्रि बिताते हैं, सुबह होती है। सुबह होने के बाद कहा उस ब्राह्मण ने कि तुम मेरा एक काम करो। उसने कहा आप जो बोलोगे मैं आपको वो दे दूंगा, आप जो मांगोगे मैं तुम्हें आपको मैं वो दे दूंगा। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं तुम्हारी एक मदद करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या मदद करोगे तुम मेरी, मेरे पास किसी चीज की कमी है क्या, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उसने कहा वो तो वक्त बताएगा, अभी तुम केवल इतना करो कि तुम्हारा जो पुत्र होगा, तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती है ना। देखिए वो संत बहुत महान थे, उन्होंने बिना पूछे बता दिया कि आपकी पत्नी गर्भवती है। उन्होंने कहा हाँ गर्भवती है, आपको कैसे पता। उसने कहा कि तुम्हारे पत्नी के गर्भ के अंदर जो बच्चा है वो पुत्र है। उसने कहा आपको कैसे पता वो पुत्र है। उसने कहा मुझे सब पता है, मैं अंतर्यामी हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा तुम उसका नाम क्या रखना, नारायण, तुम उसका नाम नारायण रखना। उसने कहा ठीक है, नाम रखने के लिए आपने इतना कुछ कहा, ठीक है मैं उसका नाम नारायण रख दूंगा। अब उसका पुत्र होता है तो उसने उसका नाम नारायण रख दिया। अब घर का छोटा बेटा था तो छोटे बेटे से ही ज्यादा लोग मानते हैं, अधिकतर लोगों घर में तो कहते हैं नारायण नारायण, हर वक्त नारायण नारायण, ये कर दे नारायण वो कर दे, नारायण ये कर दे वो कर दे, हर वक्त नारायण के साथ समय बिताने लगे, बहुत मानते थे नारायण को। आखिरी समय आया जब उनका अंत समय था, जब वो मर रहे थे तो अब अजामिल तो बहुत बड़ा पापी था, तो पापी को कौन लेने आएगा, देवदूत आएंगे कि यमदूत आएंगे बताइए, यमदूत। तो उनको लेने के लिए यमदूत आए, पापी थे तो यमदूत उसको लेके जा रहे हैं। तभी उन्होंने कहा हे नारायण, नारायण अपने पुत्र को बुला रहे, भगवान को नहीं, अपने पुत्र को कहते हैं कि हे नारायण आकर मेरी रक्षा करो। वो तो अपने पुत्र को बुला रहे हैं, लेकिन वहां पर भगवान नींद से उठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि किसने मेरा नाम लिया, जाओ उनकी रक्षा करो। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि जाओ और उसकी रक्षा करो। तो देवदूत यमदूत के पास जाते हैं और यमदूत को भगा देते हैं, उनको फिर बचा लेते हैं। इसलिए कहते हैं अपने पुत्र का नाम भगवान का रखिए। वो बहुत बड़ा पापी था लेकिन फिर भी उसे क्या प्राप्त हुआ, वैकुंठ। क्यों, क्योंकि उसने अपने पुत्र का नाम भगवान का रखा, या फिर अपने बालक का नाम भगवान का रखा। अंतिम समय में भगवान का नाम तभी आएगा जब आप भगवान की भक्ति करते हो। भगवान केवल उसी को याद आएंगे जो अंतिम समय में भगवान की भक्ति करे। अब यहाँ पर यमदूत गुस्सा होकर भगवान के पास जाते हैं, भगवान से बोले अरे ये आपने क्या कर दिया, जब आप अपने भक्तों की रक्षा करते तो मैं आपके बीच में आता हूँ क्या, ये तो पापी था, मैं इसको बचाने गया तो आप इसको बचाने के लिए बीच में क्यों आ गए। उसने कहा इसने मुझे पुकारा था। यमदूत कहे इसने आपको नहीं, इसने अपने पुत्र को पुकारा था, इसने आपको थोड़ी ना पुकारा था। भगवान कहे पुत्र समझकर या पुत्री समझकर, बेटा समझकर या बेटी समझकर, मामा समझकर या नाना समझकर, दादा समझकर या चाचा समझकर, नाम तो इसने मेरा ही लिया है। अंतिम समय में यदि इसने मेरा नाम लिया है तो इसको जरूर वैकुंठ प्राप्त होगा। देखिए आजकल जो नाम रखते हैं अपने बच्चों का, टिंकू चिंकू पिंकू, इसका कोई अर्थ है क्या बताइए, कैसे कैसे नाम रखते हैं, चिंकी बिंकी टिंकी रिंकी,
ऐसा नाम रखना नहीं चाहिए। भगवान के ऊपर अगर आप अपना नाम रखोगे, भले कितने भी पापी रहो, अगर आपका अपने पुत्रों में मोह है, पुत्र का नाम भगवान से है, अंतिम समय में अगर आपने भगवान का नाम ले लिया तो आपको वैकुंठ प्राप्त जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप अपने पुत्रों को पुकारते हैं, अब किसी का नाम कृष्णा है, प्यार से कहेंगे किट्टू इधर आना, कृष्णा को ए किट्टू इधर आ। किसी का नाम चिन्ना देवी है, उसको कहेंगे ए चिंकू इधर आ, ए चिंकी इधर आ, ए बिंकी इधर आ, ए टिंकी इधर आ, ए रिंकी इधर आ। कैसे कैसे नाम है बिना किसी अर्थ के, कोई अर्थ है क्या? तो अपने बच्चों का नाम भगवान के ऊपर रखिए। पहले के समय में अधिकतर लोगों का नाम भगवान के ऊपर ही होता था। अब देखिए विदेश में वैसे तो हर जगह पे लोग जाते रहते हैं, अपने भारत की बात है, एक जगह पर पिता का नाम था दीनदयाल, पिता का नाम था दीनदयाल, माता का नाम था गायत्री देवी और बच्चे का नाम था क्या? टिंकू। पिता का नाम दीनदयाल है, माता का नाम गायत्री देवी है और पुत्र का नाम है चिंकू। क्या मतलब हुआ इसका? बिना मतलब के नाम हमें नहीं रखने चाहिए, हर वक्त मैं कहता हूं। इससे आपका ही घाटा है, बहुत बड़ा घाटा होने वाला है आपका। अगर आप एक तो आप भक्ति नहीं करते ज्यादा, इतने बड़े भक्त तो हो नहीं, आप होंगे भी तो बच्चे का नाम कुछ अलग अलग रखा है। भक्ति नहीं करोगे, बच्चे का नाम भगवान के ऊपर है, तो यदि आप अंतिम समय में अपने बच्चे का भी नाम लोगे तो भगवान सुनेंगे और भगवान आपको वैकुंठ में बुलाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। तो भगवान इतने कृपालु थे कि उन्होंने उस पापी को भी वैकुंठ में रख लिया। तो इस प्रकार कथा आती है। अब चलते हैं आज के विशेष आकर्षण की ओर। माता काली। माता काली किसकी रूप है बताइए? प्रकृति। देखिए इस दुनिया में साइंस जहां पर खत्म होती है वहां पर प्रकृति चालू होती है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि साइंस यानी कि विज्ञान जब शिखर पे पहुंचेगा तो वहां पर अध्यात्म पहले से ही बैठा रहेगा। साइंस कुछ नहीं है वहां पे, अध्यात्म के सामने साइंस कुछ नहीं है, विज्ञान कुछ नहीं है। अभी विज्ञान को इतना आगे पहुंचना है कि इंसान के शरीर में जानवर का मुख और जानवर के शरीर में इंसान का मुख लगाना है। कैसे? एक बार शंकर जी ने, आप सभी को पता ही होगा कि दक्ष प्रजापति के मृत्यु के बाद उसके सिर में घोड़े का सिर लगाया था। उनके पुत्र गणेश जी ने, गणेश जी का जब उन्होंने सर काटा था तो उसके अंदर एक गजेंद्र का सर रखा गया था। कल के विशेष आकर्षण में हम देखेंगे समुद्र मंथन की कथा। कल कैसे समुद्र मंथन हुआ था। और कल सबसे मेन चीज, हमारे भागवत के रियल हीरो कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है। कल कृष्ण जन्मोत्सव होगा, नंदोत्सव होगा, सब नाचेंगे। कल नाचा था, कल आप थक चुके थे इसलिए आज ज्यादा विशेष नहीं था। कल कृष्ण जन्मोत्सव होगा, कल सभी नाचेंगे। कल चॉकलेट्स उड़ेंगे, बिस्किट उड़ेंगे, खिलौने उड़ेंगे, फल उड़ेंगे, सब नाचेंगे। कल हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी का जन्म होने वाला है। उनके सभी दर्शन हम सब करेंगे। तो कल सभी अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, हो सके तो पीले वस्त्र पहन के आइए क्योंकि उनको पीला वस्त्र बहुत पसंद था। अब जरूरी बात देखिए, ऐसे 4 जो त्योहार आते हैं, 4 जो तिथि आती है, उस दिन हमें नहीं सोना चाहिए, रात्रि में हमें नहीं सोना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन, जब जन्माष्टमी होती है, अब जन्माष्टमी तो गई बहुत पहले ही थी, तो जन्माष्टमी के रात को हमें नहीं सोना चाहिए क्योंकि उस दिन भगवान का जन्म हुआ था। उस दिन नंद बाबा अपने सर में रख के उनको लेके जा रहे थे, उसमें वो पूरे रात भगवान जगे हुए थे। भगवान जगेंगे और आप सोओगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो जन्माष्टमी के रात को हमें नहीं सोना चाहिए। दूसरा राधाष्टमी, राधा अष्टमी के रात के दिन भी हमें नहीं सोना चाहिए, हमें जागरण करना चाहिए।
क्योंकि उस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था और उस दिन हमारे कृष्ण भगवान उनसे मिलने गए थे, रात भर उन्हीं को निहार रहे थे, हमारे श्री जी को ही निहार रहे थे। इसलिए हमें राधाष्टमी के दिन भी नहीं सोना चाहिए। तीसरा, शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के रात को भी हमें नहीं सोना चाहिए, उस दिन भी हमें जागरण करना चाहिए, क्योंकि उस दिन शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। रात्रि, पूरी रात्रि बीत चुकी थी। वैसे तो उनका विवाह दिन में हुआ था, लेकिन रस्म रिवाज ये सब रात्रि को हुए थे। देखिए, सबसे जरूरी बात, जो विवाह होता है, हमारा शास्त्र क्या कहता है कि हमें विवाह कैसे करना चाहिए? रात्रि में नहीं, हमें विवाह दिन में करना चाहिए। रात्रि में विवाह करना अच्छी बात नहीं है। हमारे शास्त्र में 16 संस्कार हैं, यज्ञोपवीत संस्कार, जन्म संस्कार, अंतिम संस्कार, विवाह संस्कार, कोई भी संस्कार हो दिन में होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हमारे मिथिला में रात को विवाह होता है। बहुत लोग कहते हैं ना, हमारे पूर्वज से चली आ रही है, हमारे पूर्वज लोग रात्रि में विवाह करते थे। पूर्वज तो नंगे भी रहते थे। नंगे रहोगे क्या? नहीं रह पाओगे। तो पूर्वज की बात और अपनी बात में बहुत अंतर है। जमाना बदलता है तो हमें भी बदलना पड़ता है। प्रकृति ही, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। क्या है? बदलाव ही प्रकृति का नियम है। राम के रूप में भगवान ने हमें क्या सिखाया कि मर्यादा में रहना कैसे है। राम जी ने हमें सिखाया कि मर्यादा में रहना कैसे है, और कृष्ण भगवान ने हमें सिखाया कि मर्यादा में रखना कैसे है। मर्यादा में रह के मैंने दिखा दिया, अब मर्यादा में रख के सिखाऊंगा। तू अच्छा तो मैं अच्छा, तू बुरा तो मैं बुरा। राम जी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते थे, लेकिन कृष्ण भगवान अपनी मर्यादा तोड़ देते थे। ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर राम जी ने अपनी मर्यादा तोड़ी हो, और ऐसी कोई जगह ना हो जहां पर कृष्ण भगवान ने मर्यादा रखी हो। अब आपको जो उनसे अवतार की भक्ति करनी आप कीजिए, सारे जो अवतार है वो भगवान के ही रूप है। तो आज हम माता काली के दर्शन करेंगे। कल विशेष आकर्षण में भगवान का जन्म होगा, हमारे रियल हीरो का जन्म होगा। कल सभी अच्छे वस्त्र पहन के आएंगे, उनके दर्शन करेंगे, और कल खूब नाचेंगे, और कल खूब पेड़े उड़ाएंगे, लड्डू उड़ाएंगे, बहुत कुछ उड़ाएंगे। नंदोत्सव होगा। आइए अब आज के विशेष आकर्षण की ओर चलते हैं। तो प्रकृति ही काली है। काली के 1000 रूप है। कितने? 1000 रूप। और सबकी उत्पत्ति पार्वती से हुई है। सबकी उत्पत्ति पार्वती से हुई है। कोई किसी अंग में, कोई किसी अंग में। एक बार की बात है, जब माता पार्वती कैलाश पे थी, दक्ष प्रजापति के यहाँ पर एक यज्ञ हो रहा था। माता पार्वती नहीं, माता सती। माता सती जब कैलाश में थी तो दक्ष प्रजापति के यहाँ पर एक यज्ञ हो रहा था, जिसमें उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। तो उससे पहले माता सती ने कहा कि मुझे जाना है, मुझे उनके दर्शन करने हैं, मुझे यज्ञ में जाना है। उन्होंने कहा तुम, शंकर जी मना कर रहे कि तुम मत जाओ, मत जाओ। तो माता सती इतनी गुस्सा हो गई, इतनी गुस्सा हो गई कि उन्होंने 10 रूप भयंकर वाले बना लिए। काली के 10 रूप, महाकाली, भद्रकाली, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, नवचंडिका, चंद्रिका और महाकाली। देखिए, महाकाली, भद्रकाली और काली में बहुत अंतर है। एक शमशान काली भी है। शमशान काली की पूजा किसी को नहीं करनी चाहिए। जो कोई शमशान काली की पूजा करता है उसके घर में सबकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद नरक प्राप्त होता है। शमशान काली की पूजा केवल और केवल शमशान घाट में ही होती है, और वो केवल और केवल तंत्र विद्या करती है। देखिए, तंत्र में कोई मत जाना, तंत्र विद्या अच्छी नहीं होती। क्यों अच्छी नहीं होती? गीता में भगवान क्या कहते हैं? यदि आप भगवान की पूजा करोगे तो आप भगवान को प्राप्त रहोगे। यदि आप भूतों की पूजा करोगे तो आप भूतों के पास जाओगे। अगर आप प्रेतों की पूजा करोगे तो आप प्रेतों के ही पास जाओगे। शमशान काली शमशान घाट में होती है। शमशान घाट में नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव थिंग्स होती है। वहां पर अगर आप शमशान काली की उपासना करते हो
तो आपको नरक प्राप्त होता है। तंत्र विद्या जो है, तंत्र विद्या में अधिकतर हम क्या करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, प्रेतों की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं। तो आपको भूतों के पास जाना है कि भगवान के पास जाना है? भगवान के पास जाना है। तो तंत्र विद्या में मत जाइए, तंत्र विद्या जो करते हैं उन्हीं को करने दीजिए। तो अब चलते हैं विशेष आकर्षण की ओर। उन्होंने जो रूप लिया है, विकराल रूप, हम सभी उनके दर्शन करते हैं और महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का पाठ आरंभ करेंगे। मेरा अनुरोध है माता काली को ऊपर बुलाया जाए। अभी माता काली आ रही है, तब तक हम थोड़ा भजन कर लेते हैं। भक्तों को दर्शन दे गई माँ एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई माँ एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या मैया छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या मैया छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई माँ एक छोटी सी कन्या। क्या पूछते हैं, हम आपको भोग लगाएंगे, आप भोग में क्या ग्रहण करेंगे? भगवान क्या कहते हैं, भक्तों ने पूछा मैया भोजन तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया भोजन तेरा क्या है, हलवा और पूरी बता गई माँ एक छोटी सी कन्या, हलवा और पूरी बता गई माँ एक छोटी सी कन्या। मीठी मीठी तालियों के साथ। भगवान तो हमारे पास आएंगे नहीं, हम ही जाएंगे भक्त के पास, हम ही जाएंगे भगवान के पास। हम भक्त क्या करेंगे? हम भक्तों का प्रश्न एक ही रहता है, भक्तों ने पूछा मैया आसन तेरा कहाँ है, भक्तों ने पूछा मैया आसन तेरा कहाँ है, वैष्णो देवी मंदिर बता गई माँ एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई माँ एक छोटी सी कन्या।
हम क्या कहेंगे? अरे भक्तों को दर्शन दे गई माँ एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई माँ एक छोटी सी कन्या। बैठिए, नीचे बैठेंगे। एक छोटी सी कन्या। मेरा सभी से अनुरोध है, बैठ जाइए। आपकी वजह से पीछे के लोग नहीं देख पाएंगे। बैठ जाइए सब। अब हम महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का पाठ करेंगे। सब बैठ जाइए, हाथ जोड़ के विनती कीजिए। बैठ जाइए सब। बैठ जाइए सब। बैठिए बैठिए। देखिए बैठ जाइए, तभी हम आगे कथा प्रारंभ करेंगे। बैठिए सब। हाथ जोड़ेंगे, नेत्र बंद करेंगे। सभी हाथ जोड़िए, नीचे बैठिए, नेत्र बंद कीजिए। सभी नीचे बैठिए। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिधर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी भूतिकृते माँ जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ऐ जगदम्ब कदम्ब वना प्रिय वासिनी तोषिणी आसरते शिखर शिरोमणि टुंग हिमालय शृंगनिजालय मध्यगते। मधु मधुरे मधुकैटभ गंजिनी महिषविदारिणी रासरते माँ जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ऐ निज होम कृतिमात्र निरात्रित धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित रोषित शोणित बीज समुबधव बीजलते। शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाचरते माँ जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ऐ शतखंड विखंडित रुंड विटुंड शुंड गजाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड विपातित मुंड भंडाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शोंड मृगाधिपति माँ जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी
धातु चतुरंग बलक्षितिरंग घटत बहुरंगर घटबटु की माँ जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। शत्रुबदाधर दुरधर निरभर शक्तिवृत्ति चतुर विचार दुरीण महाशय दूतकृतं प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुरमतिदानवदूत दुरन्त गति महाजय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। अहि शरणागत भैरीवधू जनवीरवरा भयदायिकरे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृताम्बल शूल करे धूमि धूमि धाम्बर दुन्दुभिनाद मऊर्मकरि रिंगन कर करे महाजय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। सुरललना तथैय तथैय तथाभिनयोत्तर नृत्यकृते कृतकुकुताल ततोलित तालित ताल कुतूहल गानरते धुनकुट किन्नमृतध्वनि घोरमृदङ्गनिनादरते महाजय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। आई गिरिनन्दिनी नन्दितमेदिनी विश्वविनोदिनी नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनी वासिनी विश्वविलासिनी जिष्णनुते। बोले भद्रकाली महारानी की जय। अब थोड़ा भजन गाना। ओ रण में कूद पड़ी महाकाली ओ रण में कूद पड़ी महाकाली ओ रण में कूद पड़ी महाकाली ओ रण में कूद पड़ी महाकाली। माता रानी के लिए हम क्या कहेंगे? कालो की काले महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली
जाता है ये। तो क्या कहते हैं, मैं चूड़ी ले आई, मैं कंगन ले आई, मैं चूड़ी ले आई, मैं कंगन ले आई, क्यों तेरा है ये मंदिर सुहाना, क्यों तेरा है ये मंदिर सुहाना, हाय राम गायब होता है। एक बार माता रानी का शेर ही करीब चला गया। मैया लोगों से क्या कहती है, नव दुर्गा पूछ रही किसी ने मेरा शेर देखा, नव दुर्गा पूछ रही किसी ने मेरा शेर देखा, नव दुर्गा पूछ रही किसी ने मेरा शेर देखा। तालियां जोरदार। सब कहते हैं मैंने आपका शेर यहाँ पर देखा तो वहाँ देखा, मैंने नहीं देखा। एक जन क्या कहता है, मैया तेरा शेर हमने जम्मू में देखा, मैया तेरा शेर हमने जम्मू में देखा, पीले 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 छाले से लिपटा हुआ मैया शेर देखा, तब दुर्गा पूछ रही किसी ने मेरा शेर देखा, तब दुर्गा पूछ रही किसी ने
पागल हो ही जाते हैं। वापस से वही वाक्य, दुर्गे दुर्गे रटते रटते हो गई मैं बावरिया। दुर्गे दुर्गे रटते रटते हो गई मैं बावरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे माता का रूप कैसा है? मीठे रस से भरियोरी गौरा रानी लागे, महारानी लागे। मण मीठो मीठो जमुड़ा जीनो पानी लागे। भगवान को देखने के बाद, माता रानी को देखने के बाद क्या होता है? क्या होता है? छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, मुँह से सैना मिलाई के। नैना मिलाई के, मुँह से सैना छाप तिलक सब छीनी रे, छाप तिलक सब छीनी
इनसे डरने की बात नहीं है, इनसे डरते केवल पापी है। जो पापी होते हैं वही डरेंगे। ये बहुत कृपामयी माता है। हम क्या कहेंगे, वो जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। तू ही साथी, तू ही माझी, तू ही कैसी होनी चाहिए, जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आखिरी बार वापस से वही वाक्य बोल के भजन समाप्त करते हैं, ठीक है। एक बार खड़े हो जाइए, एक बार नृत्य देखिए, रोज एक बार नृत्य सबको करना है। एक बार सब खड़े हो जाइए, एक बार प्लीज सब खड़े हो जाइए। अच्छा, जिसको नहीं खड़ा होना है वो बैठ जाइए, लेकिन सब खड़े होंगे, कोशिश कीजिए सब खड़े हो जाए। लंबे लंबे हाथ। ओ घुंघरू छम छमा छम छन न न न न न देखिए, ये सब हो गया, आप सब खड़े हैं, नृत्य कर लिया आपने। आखिरी बार वापस लंबे लंबे हाथ, सब लंबे लंबे हाथ, जोरदार तालियों के साथ। हाँ, अरे भक्तों को दर्शन दे गई माँ एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई माँ एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या मैया, छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या मैया, छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई माँ एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई माँ एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई माँ एक छोटी सी कन्या। अब सब बैठ जाइए, अब अपनी जगह पे बैठ जाइए। अब पहले बैठ जाइए सर, आरती के बाद सब खड़े होना, अभी बैठ जाइए। अभी हम यहीं पर अपने कथा को विराम देते हैं। देखिए, बैठ जाइए। इधर ध्यान दीजिए सब। कल विशेष आकर्षण में हमारे कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है। कल नंदोत्सव मनाया जाएगा, ठीक है। कल नंदोत्सव है, तो कल सभी अपने अपने समय पे आ जाइएगा, अच्छे वस्त्र पहन कर आइएगा, ठीक है। कल हम नंदोत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अब
अब आरती होगी, आरती में सब बैठे रहिएगा। आरती होने के बाद सभी माता काली के दर्शन करेंगे। काली दर्शन के बाद आप सब आरती का लाभ उठाएंगे और प्रसाद लेकर जा सकते हैं। प्रसाद लेके जाइएगा और माता काली के दर्शन करना मत भूलिए। ठीक है, राधे राधे सभी को। कल सब समय पे आ जाना। बोले बाके बिहारी लाल की जय। ठीक है, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। अभी अभी आरती के बाद आरती होगी, उसके बाद जो लोग जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। वहां प्रसाद वितरण होगा और आपके पास जाके लोग प्रसाद देंगे। कृपया ध्यान दें, प्रसाद की व्यवस्था है। प्रसाद बांटने वाले 1-2 नहीं है, 6-7 लोग हैं। जहां आप लोग बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे और प्रसाद लेके जाएंगे। किनारे के जितने लोग खड़े हैं कृपया इधर आ जाएं ताकि प्रसाद वितरण में अफरा तफरी नहीं हो। आराम से आप लोग सब जहां बैठे हैं, माताओं एवं बहनों से आग्रह है, भाइयों से आग्रह है, बुजुर्गों से आग्रह है कि प्रसाद लेके ही जाएंगे। आरती भी लेके जाएंगे और प्रसाद भी लेके जाएंगे और जहां आप लोग बैठे हैं वहीं बैठे रहिए। आपके पास ही प्रसाद वाले पहुंच जाएंगे। आज के इस मद भागवत कथा में उपस्थित इस गांव के और अगल बगल के सम्मानित बड़े बुजुर्ग माताओं एवं बहनों, ये हम लोगों के लिए अति सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव के ही श्री नारायण झा जी और उनकी सुपौत्र पोता अंकुश कुमार झा जी, अंकुर झा जी जो कथा वाचक के रूप में यहाँ उपस्थित है, ये हम लोगों के सौभाग्य की बात है। आप लोग ढेर सारे कथा वाचक लोगों को सुनते होइएगा अपने टीवी पर ऐसे बुला करके, और मैं समझता हूँ कि अपने गांव घर में भी हुआ है 10-15 वर्षों के बाद। और हम धन्यवाद देते हैं श्री नारायण झा जी को और अंकुर कुमार जी के माता पिता को, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। हम अपने आप को ग्रामवासी, इलाकावासी सौभाग्यशाली समझते हैं, जिसने इस उम्र में ये महान श्रीमद् भागवत गीता का कथा वाचन करने का जो साहस और ये गुण विद्वता प्राप्त किया है, इसलिए हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। हम आप तमाम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप, शायद ये कथा का दूसरा या तीसरा दिन है, 1 सप्ताह होना है, अपने इस बाल व्यास कथा वाचक का हौसला बुलंद करने के लिए निश्चित रूप से तमाम लोग उपस्थित होइए 4-5 दिन और श्रवण कीजिए, और अपना तो कल्याण होगा ही। हमारे इस जन्मभूमि से उपजे इस बच्चे का मान सम्मान भी देश दुनिया में रोशन होगा, हमारे गांव का नाम रोशन होगा। इसी आग्रह के साथ हम निवेदन करना चाहेंगे
कि कथा वाचन के बाद जो प्रसाद वितरण होना है, या इसमें आप तमाम लोग प्रसाद लेकर ही अपने घर जाएं। और इस तरह का कार्यक्रम जब अपने ही घर के बच्चे हैं, ये हम लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है। इसको निश्चित रूप से कबूल करना चाहिए, तभी हम तमाम लोगों पर, गांव पर भगवान कृष्ण और राम की कृपा होगी, भगवती की कृपा होगी। इसी छोटे स्वभाव के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय मां भगवती। राधे राधे। अंकुर झा जी के चाचा जी राजा झा ने अपनी तरफ से 2100 रुपए का चढ़ावा दिया है। उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। प्रसाद वितरण हो रहा है, आरती भी देख लीजिएगा, आरती ले लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। जो जहां बैठी हैं महिलाएं, माताएं, बहनें वहीं रहेंगी। उनके पास प्रसाद लेके लोग जा रहे हैं और वितरण कर रहे हैं। और जो किनारे खड़े हैं कृपया धीरज रखिए। महिलाओं के बीच प्रसाद वितरण हो जा रहा है, उसके बाद आपके बीच भी होगा। प्रसाद की कमी नहीं है, इसलिए धीरज रखेंगे। धन्यवाद। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संगार सवार की। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, Hare
बोलिए वृंदावन